फस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स से आप इनकुएलिटीज सॉल्व करनिया ने। चलो देखो इनकुएलिटीज किमें सॉल्व होनी, थोड़ा रूल पता इनकुएलिटीज सॉल्व करने। ठीक है, जो नहीं किसी रूल अपने याद पढ़ लियो लोअर क्लासिस चों कि इनकुएलिटीज किमें सॉल्व करनिया ने ना। कुछ रूल मैं नाल दी नाल दसी भी जाऊँगा, कुछ आप फस्ट लैक्चर च कर भी ले सी ना जो प्रॉपर्टीज कीतियां सी। चलो चलो एक आ भी रूल याद रखियो कि जे अपने को बहुत सारे नंबर की प्रोडक्ट पई है अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3 एक्स माइनस अल्फा 4 अप टू सो तुसीं इत्थों अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 फाइंड कर लेने हैं। रियल नंबर के प्लॉट कर लेने। सपोज अल्फा 1 अल्फा 2 सपोज आ कि अल्फा 3 सपोज आ कि अल्फा 4 जे होर भी नंबर्स ने जिन्ने भी नंबर्स की प्रोडक्ट पई है। ठीक है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਦੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਆ ਐਂਡ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਈਜ਼ੀ ਰੂਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਲਿਖਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ कि अल्फा 1 की तो लेस है अल्फा 2 तो अल्फा 2 की तो लेस है अल्फा 3 तो अल्फा 3 की तो लेस है अल्फा 4 तो लेस है। ठीक है, इतना सारे नंबर लिख लेने इनक्रीजिंग ऑर्डर च रियल लाइन पे। फिर इन्होंने साइन देने शुरू करने राइट साइड तो आ नंबर पॉजिटिव आ नैगेटिव इतने पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव माइनस इनफिनिटी होर भी जिन्हें नंबर है। ठीक है, हरेक पोर्शन में साइन देना आप शुरू करते करने साइन स्टार्ट करने राइट साइड तो। चलो आप पोर्शन में पॉजिटिव साइन दिता, आ पोर्शन में अल्टरनेटिंग साइन देने नैगेटिव, फिर आ पोर्शन पॉजिटिव आ साइन नैगेटिव आ साइन किया गया आ पोर्शन का साइन किया गया पॉजिटिव आ गया। ठीक है, जिन्ने पोर्शन बन जाएंगे राइट साइड तो उन्होंने पॉजिटिव तो अल्टरनेट साइन देने स्टार्ट कर देने। ठीक है, स्टार्ट पॉजिटिव तो करने साइन करने कितों राइट साइड तो स्टार्ट करने। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਟਰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੂਗੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 0 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ कि सपोज अपने को की पिया वा x + 1 x - 2 x - 3 x - 4 पिया वा। चलो ये प्रूफ कर फाइंड करना है कदों नेगेटिव फाइंड करना है कदों नेगेटिव है। सब तो पहले तुसीं रियल लाइन के सारे नंबर नोट करने हैं, इन्होंने कल्ले कल्ले 0 के इक्वल पुट करो x दी वैल्यूज फाइंड करो। आ फर्स्ट तो x की वैल्यू की आ जाएगी -1 आ जाएगी, इतों x की वैल्यू 2 आऊगी, इतों x की वैल्यू 3, इतों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, कल्ले कल्ले में 0 के इक्वल पुट करके आप x की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे पहले तो इतों वैल्यू -1 है फिर रियल नंबर रियल लाइन से प्लॉट कर देंगे। तो वह -1 आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर 3 4 इस तरह आएगी -1 2 3 4 रियल लाइन से प्लॉट कर दिया अपन। ठीक है, कल्ले कल्ले में 0 के इक्वल पुट करके पॉइंट्स आ जाएंगे, वो पॉइंट्स रियल लाइन पे प्लॉट कर दिया। चलो हुण राइट साइड तो साइन देने स्टार्ट कर दिया अल्टरनेटिव पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव। उन्होंने पूछा सी नैगेटिव किहड़े केस च जे पॉजिटिव पूछदा पॉजिटिव वाले इंटरवल लिख देने, जे नैगेटिव पूछदा तो नैगेटिव वाले इंटरवल लिख देने। चलो उन्हें पूछा नैगेटिव किहड़े केस च नैगेटिव किहड़े केस च होगा जिथे जिथे नैगेटिव साइन है। चलो कितने कितने नैगेटिव साइन है -1 टू लैके 2 च नैगेटिव साइन है यूनियन मोड कितने है 3 टू लैके 4। ठीक है, आ सोल्यूशन आ गया कि x इनू बिलोंग करेगा आ x दी वैल्यूज आ गई -1 टू लैके 2 यूनियन 3 टू लैके 4 दी वैल्यू। ठीक है, नैक्सट पूछ सकता है पॉजिटिव करो ने आ तो सी करो ये की सी नैगेटिव से। ठीक है, होर भी पूछ सकता जहाँ पूछ सकता है पॉजिटिव करो नहीं जो पॉजिटिवली फाइंड करना आ पॉजिटिव वाले इंटरवल लिख देने x की बिलोंग करूँगा
पॉजिटिव वाले लिख दो, माइनस इनफिनिटी टू लैके -1 यूनियन 2 टू इनफिनिटी यूनियन 4 टू आ सारे एक्स ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟਰਮ ਕੀ ਆ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਆ। यूनियन 2 टू इनफिनिटी 4 टू इनफिनिटी। एक डायरैक्ट अल्टरनेटिव मैथड आ, आप क्वेश्चंस करांगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी, ठीक है। 2-3 मैथड हो सकते हैं, बहुत ईजी मैथड आ। चलो फर्स्ट चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। याद रखियो मैथड, रिलेटेड क्वेश्चन करा के जो मैथड देखे आप। चलो ये रिलेटेड क्वेश्चन करवा देना एक अद्धा। कोई भी क्वेश्चन आ मैथड ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਸੋਲਵ ਦਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਵ ਦਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ x - 1 x² - 5x + 7 less than x - 1। ਸੋਲਵ ਦਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਐਂਡ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਵਾਲਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਮੈਥਡ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਚਲੋ x - 1 ਇਹਦੇ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ? x - 2 ਐਂਡ x - 3 ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। दोनों साइड आप की ऐड किया -x - 1 की किया ऐड किया, दोनों साइड आप की ऐड किया नैगेटिव ऑफ x - 1 ऐड किया, ठीक है। आप कोई भी नंबर दोनों साइड ऐड कर सकते हैं। आप की ऐड करता माइनस ऑफ x - 1 दोनों साइड की किया ऐड किया। फिर ना की कॉमन आ गया दोनों जो x - 1 कॉमन आ गया, x - 1 कॉमन कर लिया आप। x² - 5x + 7 - 1 less than 0 ਕੀ ਆ ਗਿਆ? x - 1 x² - 5x 6 less than 0 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਦੇ, ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ x - 2 ਐਂਡ x - 3 ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਆਈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਰੂਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ x - a × x - b ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਆ। ਸੇਮ ਕੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਆ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਆ? ਕੋਈ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਵੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੇਸ ਪੋਸੀਬਲ ਵਾ। ਆ 3 ਨੰਬਰ ਨੇ x - 1 x - 2 x - 3। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਬਣਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਓ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? 3 ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣ? ਨੈਗੇਟਿਵ 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 ਹੋਣ। 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਆ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਨੇ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਥਰਡ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕੋਈ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਥਰਡ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣੂਗਾ?
आ पहले दो आप पॉजिटिव रख लिए, आ तीजा की है नैगेटिव, सैकेंड केस बन गया। फिर अगला केस की बन सकता, आ दोनों पॉजिटिव ने, आ नैगेटिव, थर्ड केस बन गया। फोर्थ केस की बन सकता, पहला तो तीजा पॉजिटिव ने, आ दूजा की है नैगेटिव। चार केस बन जाएंगे, तुम अलग अलग चारों केस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट जो मैं केस सॉल्व करूँगा सारा लैक्चर केस सॉल्व करके लग गया ना, थोड़ा लैंथी चले जाना। आप जो उत्थे मैथड ले गया वो सॉल्व कर लेंगे। चलो इनू रफ वर्क च आप रियल लाइन से इथों एक्स दी डायरैक्ट वैल्यूज लिख देंगे ना कि एक्स किनू बिलोंग करूँगा। इनू रफ वर्क च आप ड्रॉ कर लेंगे। आ रियल लाइन लिखी आप माइनस इनफिनिटी इनफिनिटी रियल लाइन। इतों एक्स की वैल्यू कितनी होनी है, 1 होनी है, इतों 2 इतों 3 प्लॉट कर 1 2 3 रियल लाइन से प्लॉट कर लेनी है वैल्यूज। आ पॉइंट्स आ गए, आ इनक्वलिटी तो की पॉइंट आ गए, 1 आ गया 2 आ गया 3 इनक्रीजिंग ऑर्डर च लिख लिया। फिर राइट साइड तो अल्टरनेटिंग साइन देने स्टार्ट करो, इतने पॉजिटिव नैगेटिव नैगेटिव। आपको नैगेटिव चाहिए, इतों एक्स की वैल्यू की आ गई, एक्स किनू बिलोंग कर जूगा, जिथे इतने नैगेटिव आ वो इंटरवल लिख दो। फिर इंटरवल इलेक्टिव आ माइनस इनफिनिटी टू लैके 1 च माइनस इनफिनिटी टू 1 यूनियन यूनियन 2 to 3, ठीक है। इन्हों की आऊगा ये नैगेटिव आ माइनस इनफिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3। जे इतने पॉजिटिव वाला पूछ रहा, जे अपने को साइन ग्रेटर दैन 0 होंगे आप पॉजिटिव वाले लिख देने से ओनली उन्हें। इतने अपने इनक्वैलिटी की बनी थी लैस दैन 0 बनी सी, तो आप नैगेटिव वाले लिखते हैं। नैगेटिव कि करें इंटरवल चा माइनस इनफिनिटी टू 1 इंटरवल बना के लिखनी है। जे साइन इतने इक्वल टू का होंगे फिर मैं इतने हम तो इतने ओपन इंटरवल बनाया, फिर आप क्लोज इंटरवल पा देने होंगे ना, तुहानू पता होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। क्लोज इंटरवल कदों जो इक्वल टू का साइन आया था। इनफिनिटी तो हमेशा ही क्लोज ओपन ब्रैकेट रहनी है, इनफिनिटी इनकलूड नहीं करते आप रियल नंबर च, ठीक है। इनफिनिटी तो ऑलवेज की रहनी है, ओपन ब्रैकेट ही रहनी है, ठीक है। तो इतने साइन लैस दैन इक्वल टू का होंगे, जिथे 1 आ जिथे ओपन ब्रैकेट उत्थे आप क्लोज ब्रैकेट पा देनी सी, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट कितने होनी है, जिथे लैस दैन इक्वल टू का साइन होगा, ठीक है। बट इनफिनिटी तो हमेशा क्लोज ओपन ब्रैकेट रहनी है, याद रखियो। चलो एक क्वेश्चन सी, चलो ये एक होर क्वेश्चन करते हैं। Find the value, real value of x which satisfy the inequality. Means solve, we can inequality solve करो। अपन की कह रहा कि इनक्वैलिटी नू सॉल्व करो। चलो आप इनक्वैलिटी नू सॉल्व करते हैं। सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व दिस। सॉल्व दा मीन्स की है कि आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो अपन गिवन आ ग्रेटर दैन 3 गिवन आ, जो मैं तुहानू दस रहा, जो तुहानू गलतियां दस रहा, तुसीं गलतियां जान के करनियां हो बनियां, इस करके ध्यान रखियो मैं की बोल रहा वा। चलो याद रखियो, आ नंबर को इधर मल्टीप्लाई ना कर दियो, आह जो 2 ये ना हो तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इत्थे, ठीक है। तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई तां करनी है जे तुहानू नंबर बारे पता कि जे नंबर पॉजिटिव आ कि नंबर नैगेटिव आ। आपां नू आ नंबर बारे कुछ नहीं पता 2x - 3 × x + 4 बारे कि ये पॉजिटिव आ जां नैगेटिव आ, ठीक है। जे नहीं पता तो तुसीं मल्टीप्लाई नहीं करना उस नंबर नाल जिन्ना तक तुहानू पता नहीं लगता नंबर पॉजिटिव आ जां नंबर नैगेटिव आ। आपां गल कीती सी पहले लैक्चर च कि नैगेटिव नंबर नाल मल्टीप्लाई करन ते इनक्वैलिटी चेंज हो जाती है, बट जो पॉजिटिव नंबर नाल मल्टीप्लाई करांगे इनक्वैलिटी सेम रहिंदी है। इसे करके कह रहे हैं जे तुहानू आ नंबर बारे नहीं पता तुसीं इहनूं इधर मल्टीप्लाई नहीं करना, मीनस क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना जो तक आपां नूं पता ही नहीं कि आ नंबर की है पॉजिटिव आ जां नैगेटिव आ। मैं तुहानूं दस्सिया ये गलती जान के करनी है, बहुतियां ने मल्टीप्लाई कर देनी है, क्वेश्चन उत्थे ही क्रॉस मार देना, उस तो अगे क्वेश्चन चैक नहीं होना।
ठीक है, ये ना हो तुम इनू इधर मल्टीप्लाई करो जो तक तुम पता नहीं लगता आ पॉजिटिव आ जा नैगेटिव आ। जो तुम्हें पता पॉजिटिव आ फिर तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो तुम्हें पता नंबर नैगेटिव आ थले वाला फिर तुम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर वो अकॉर्डिंग इनकुएलिटी चेंज हो जानी है। जो नैगेटिव है तो इनकुएलिटी चेंज होगी, जो नंबर पॉजिटिव आ मल्टीप्लाई करना इनकुएलिटी में कोई फर्क नहीं पैना। आप ही करते दोनों साइड -3 ऐड करते हैं। मैं सबट्रैक्ट नहीं कह रहा, मैं ऐड कह रहा, ठीक है। दोनों साइड आप करते हैं -3 ऐड करते हैं। तो दोनों साइड -3 ऐड किया दोनों साइड -3 ऐड किया। चलो हम इन्हें सॉल्व कर लो। एलसीएम ले लो इतने हजे भी याद रखियो आ इनकुएलिटी के ऊपर नहीं मल्टीप्लाई होना है नहीं और ना मैं तुम मल्टीप्लाई करके दो कि 0 ही बन गया ना, ठीक है। इनू इधर मल्टीप्लाई नहीं करना जो तक तुम पता नहीं लगता आ नंबर पॉजिटिव आ जा नैगेटिव इनकुएलिटी की दूसरी साइड, ठीक है। सेम साइड जो मर्जी करी चलो, जब यहाँ सेम साइड से आप एलसीएम ले लें इन थोड़ा सॉल्व कर लो की आ गया, सॉल्व करके मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, सॉल्व कर लो की बन गया ऊपर 2x² प्लस x माइनस 15 बटा चलो की बन गया फैक्टर बना लो। फैक्टर बनाने की आ गया 2x माइनस 5 इंटू x प्लस 3 ओवर इंटू x प्लस ओवर ग्रेटर दैन 0 आ बन गया। हूँ देखो की करना मल्टीप्लाई whose side by 2x minus 3 the square into x plus 4 the square। बिकॉज अपन पता किसी भी नंबर का स्क्वेयर कर दिए उन्हें की बन जाना पॉजिटिव बन जाना, कि आप किसी भी नंबर का स्क्वेयर कर दिए उन्हें की बन जाना वा पॉजिटिव बन जाना। हूँ आ पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर हूँ मैंने पता आ नंबर पॉजिटिव है, हूँ मैं मल्टीप्लाई कर सकता दोनों साइड मल्टीप्लाई करो कि 2x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 4 दे स्क्वायर ना। चलो करो मल्टीप्लाई, मैं ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा जो स्क्वायर ना मल्टीप्लाई कर रहा बिकॉज किसी का भी स्क्वायर कर दो ऑलवेज की होगा पॉजिटिव होगा ना। कई ने फिर इतने गलती करनी है डायरेक्ट में इधर मल्टीप्लाई कर देनी है वो गलत हो जाना इतने बिकॉज जो तक पता ही नहीं आ नंबर बारे अपने पॉजिटिव आ या नैगेटिव आ आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैंने पता सी जो मेरा स्क्वेयर कर ला पॉजिटिव मैं स्क्वेयर कर लिया हूँ दोनों साइड जो स्क्वेयर ना मल्टीप्लाई करूँगा ताकि अपने को ऊपर सारे की बन जाए फैक्टर बन जाए। मल्टीप्लाई क्यों किया कि अपने को फैक्टर बन जाना मल्टीप्लाई कर लियो दोनों साइड 2x माइनस 3 का स्क्वेयर इंटू x प्लस 4 दे स्क्वेयर में आ बन जाएगा पॉजिटिव नंबर आ पॉजिटिव नंबर ना मल्टीप्लाई करते इनकुएलिटी में कोई फर्क नहीं आता इनकुएलिटी सेम रही है। चलो मल्टीप्लाई करता हूँ फिर उस फॉर्म च आ गया आ सारे फैक्टर बन चुके अपने को आ सारे की बन चुके हैं फैक्टर बन चुके हैं। चलो फैक्टर की प्रोडक्ट आपको की चाहिए पॉजिटिव चाहिए। चलो बोलो कि इंटरवल से पॉजिटिव होगी रियल लाइन से ड्रॉ करके चेक कर लो। ये थोड़े को बहुत ही शॉर्ट मैथड है सोल्यूशन लिखने का अदरवाइज तो केस बनाने पैंदे इत्थों भी
कई क्वेश्चन जो केस बनाऊगा, बट मैं बिना केसेस तो क्वेश्चन ही करा देने आ। केस बनाया करूँगा हर क्वेश्चन च। वो आह 4 नंबर पॉजिटिव कदों होणगे, जां तां चारों के चारों नैगेटिव होण, एक केस बन गया। दूसरा केस की बन सकता, जां चारों के चारों की होण ये पॉजिटिव होण। तीसरा केस की बन सकता, कोई 2 नैगेटिव कोई 2 पॉजिटिव। हुण कोई 2 पॉजिटिव कोई 2 नैगेटिव वाले 3-4 केस बन, टोटल 5-6 केस बन जाने आ। तुसीं सारे केस बना सकते हो। सॉल्व जरूर करियो केस बना के, ठीक है, सॉल्व जरूर करियो केस बना के। बट क्वेश्चन पेपर च भावें सीधा ही कर लियो तुसीं। आप नंबर ड्रॉ करते हैं रियल लाइन के। चलो आप लाइन ले ली -इनफिनिटी टू इनफिनिटी। चलो पहला ही जो एक्स की वैल्यू फाइंड करो है, कले कले जीरो के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू लिखो की आ गया। चलो इतों एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, x+4 है, जीरो पुट किया एक्स की वैल्यू -4 आ गई। होर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, इतों -3 आ रही है, ठीक है। इनक्रीजिंग ऑर्डर च लिखनी सारिया वैल्यूज। एक आ रही है अपने को इतों 3/2 आ रही है, इतों अपने को 5/2 आ रही है, सारिया इनक्रीजिंग ऑर्डर च लिखती वैल्यूज। चलो ये ना हो इन्हों अगे पिछे लिख दो, तुम अपने मर्जी नाल लिखी चलो, इनक्रीजिंग ऑर्डर च लिखनी है इतों सारिया वैल्यूज। चलो हुण साइन देने स्टार्ट करो राइट साइड तो। आ पॉइंट 3/2 आ पॉइंट 5। साइन देने स्टार्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आप ओनली पॉजिटिव लिखना, पॉजिटिव किहड़े इंटरवल च, चलो लिख दिंदे आ। आप पॉजिटिव किहड़े इंटरवल च एक्स किनू बिलोंग कर गया, तो देखो किहड़े किहड़े इंटरवल च पॉजिटिव, किहड़े किहड़े इंटरवल पॉजिटिव आ, ग्रेटर दैन 0 है, सारे पॉजिटिव वाले इंटरवल लिख दो। -इनफिनिटी टू -4 सारे यूनियन पा के लिखने हैं। -3 to 3/2 यूनियन 5/2 टू इनफिनिटी, 5/2 तो लैके इनफिनिटी तक। तो इन्होंने सारे की रह रहा वा पॉजिटिव रह रहा। जो साइन इतने लास्ट नैगेटिव है तो फिर आप नैगेटिव वाले लिखने से, जेडे जेडे नैगेटिव वाले इंटरवल है, ठीक है। चलो इस तरह तुम क्वेश्चन करने सारे ये क्वेश्चन और कर दिए। चलो सॉल्व द इनइक्वालिटी, थर्ड क्वेश्चन करने। Solve the inequality 2x plus 6 greater than equal to 0 and 4x minus 7 less than 0. Solve the system of inequality. अपन दो inequalities given ने, इन्हों का सोल्यूशन फाइंड करना। हम दोनों का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना पैना अपन, ठीक है। दो इनइक्वालिटी है, दोनों जो कॉमन सोल्यूशन सैटिस्फाई करूँगा वो लिखना पैना अपन। प्रूफ करते हैं तो किहड़ी किहड़ी इनइक्वालिटी, 2x plus 6 greater than 0 एंड लिखो एंड 4x minus 7 less than 0। इन्हों सॉल्व करते हैं आप। किवें सॉल्व करोगे, दोनों साइड आप -6 ऐड कर दिए, दोनों साइड आप -6 ऐड करते हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू -6 एंड ये दोनों साइड आप 7 ऐड करते हैं, ये -6 ऐड किया दोनों साइड, ये 7 ऐड किया। चलो फिर इनू आप करते हैं, दोनों साइड 1/2 नाल मल्टीप्लाई करते हैं, इनू दोनों साइड 1/2 नाल मल्टीप्लाई करते हैं, x ग्रेटर दैन -3 एंड इनू दोनों साइड आप 1/4 नाल मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इनू 1/2 ना मल्टीप्लाई किया, इनू 1/4 ना मल्टीप्लाई किया। चलो हुण आपां सोल्यूशन लिखा x दी की वैल्यूज आ गई। रियल लाइन पे ड्रॉ तुसीं रफ वर्क च कर लो, जिथे मर्जी ड्रॉ कर लो, दोनों का कंबाइन सोल्यूशन लिखना ना। जो आ सपोज कर लो रियल लाइन नंबर किहड़े किहड़े, एक -3 पिया वा, एक पिया 7/4।
ये नंबर इनक्रीजिंग ऑर्डर च लिखिया करो, ठीक है। प्लॉट करने तुसीं रियल लाइन ते। चलो आ फस्ट आ अपन की कह रहा वा x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 है कि आ सारे नंबर ਜਿਹੜੇ -3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੇ ਆ x ग्रेटर दैन -3 मीन -3 ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ। ਐਂਡ ਆ ਸੈਕੰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ x ਲੈਸ दैन 7/4। ਆ ਐਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਲੈਸ दैन 7/4 ਦਾ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਆ ਕਾਮਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਮਨ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਆ ਕਾਮਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ -3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7/4 -3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7/4। ਚਲੋ x ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਊਗੀ -3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7/4 ਉਹ ਨੰਬਰ ਇਨਕਲੂਡ ਸੀ -3 ਵਿੱਚ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ -3 ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ। दोनों तो कॉमन वैल्यूज की आ गया -3 टू लैके 7/4 अपने को एक्स दी वैल्यूज आ गई ठीक है। क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का ध्यान रखना। ओपन ब्रैकेट कितने होनी है जिथे कला लैस दैन साइन आ एंड क्लोज सॉरी ओपन ब्रैकेट कितने होनी जिथे कला लैस दैन या ग्रेटर दैन का साइन आ एंड क्लोज ब्रैकेट कितने आ रही है जिथे अपने को लैस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू द साइन। ये एक होर क्वेश्चन करते हैं। Solve the inequality 4x plus 9 less than 0 comma 3x minus 19 greater than 0। चलो कहना इनक्वैलिटी ਨੂੰ ਸੋਲਵ करूँ। चलो सॉल्व करते ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਆ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਾਇਆ ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਸੇਮ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। चलो सॉल्व करते इनू ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ दोनों साइड -4 ऐड -9 ऐड करते हैं तो दोनों साइड -9 ऐड किया एंड ਇਹਦੇ दोनों साइड की करते ਆਪਾਂ 19 ऐड करते हैं दोनों साइड 19 ऐड किया एंड ਇਹਨੂੰ दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ 1/4 ਨਾਲ x ਆ ਜਾਂਦਾ एंड ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ 1/3 ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ 1/4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ 1/3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ x ਦੀ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋ ਕੀ ਆਊਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਨੰਬਰ -9/3 ਪਿਆ ਵਾ आ नंबर 19/3 पे आना। चलो फर्स्ट अपन ये कह रहे हैं x लेस दैन -9/4 मीन जहाँ सारे नंबर होने x लेस दैन -9/4। सेकंड अपन की कह रहे हैं आ नंबर होने x ग्रेटर दैन 19/4 कि 19/3 तो सारे बड़े आ रहे हैं। हम दोनों च कॉमन पोर्शन कोई भी नहीं आ रहा देख लो कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ नंबर पे आ नंबर पे दोनों च कॉमन कोई पोर्शन बचता नहीं बचता देयरफॉर नो सॉल्यूशन। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਕਾਮਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। आ नंबर आ गए दोनों की इंटरसेक्शन आ ही नहीं रही देयरफॉर नो सॉल्यूशन। Solve the inequality
ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਸੋਲਵ ਦਾ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ 2x plus 3y4 greater than 3 and x minus 4y minus 3 less than 2। इनक्वलिटी सॉल्व करनी है अपन। चलो सॉल्व करते हैं इनक्वलिटी। चलो प्रूफ करो। तो दोनों साइड आप 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 4 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ 4 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਥੱਲੇ 4 ਆ, 4 ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ 4 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ -3 ਆ, -3 ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ -3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੈਸ ਦੈਨ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ -6। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਕੁਐਲਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। दोनों साइड -3 ऐड करते हैं, 2x ग्रेटर दैन 9। ये दोनों साइड आप 4 ऐड करते हैं ग्रेटर दैन -। ठीक है, चलो इनू सॉल्व कर रहे हैं। दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 नाल एंड x ग्रेटर दैन -1। चलो हुण इन्हां दा कॉमन सोल्यूशन लिखने आप की आऊगा कॉमन सोल्यूशन। चलो देखो की होना कॉमन सोल्यूशन, -∞ टू इनफिनिटी। पहले लिखो पॉइंट -2 आई कितना वा 9/2। चलो आप भी कह रहे हैं x ग्रेटर दैन 9/2 में जहाँ सारे नंबर चाहिए। ठीक है, आ भी कह रहे हैं x ग्रेटर दैन -2 की ग्रेटर दैन -2 नंबर चाहिए, आ सारे नंबर चाहिए। हुण देखो कॉमन पोर्शन आ रहा, हाँ दोनों एरो तो देखो दोनों एरो का कॉमन पोर्शन की आ रहा 9/2 टू लैके इनफिनिटी। इसका मतलब सोल्यूशन आ गया x किनू बिलोंग कर गया 9/2 टू लैके इनफिनिटी, बिकॉज ये दोनों का की आ रहा है कॉमन पोर्शन आ रहा। एक आ एरो बनया एक आ एरो बनया, दोनों का कॉमन पोर्शन की है 9/2 टू लैके इनफिनिटी बन गया। Next, solve the inequality x plus 3 over x minus 2 less than 5। x plus 3 over x minus 2 less than 5। एक गल होर ध्यान रखने वाली होंदी है, एक तुसी कई बार इनक्वैलिटी च नंबर आ जाते जिहड़े आपां ऑलरेडी फंक्शन की डोमेन च नहीं होंदे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ, ਆਨਸਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ 0 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 'ਚ ਵੀ x 2 ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 'ਚ x = 2 ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ठीक है, ये पॉइंट भी आना नहीं चाहिए, बहुत गलों का ध्यान रखना तुम। चलो क्लीयरली एक्स की आ 2 के इक्वल नहीं है बिकॉज जे 2 पुट करोगे इनफिनिटी बन जाना। ठीक है, ध्यान रखो एक्स 2 हो नहीं सकता तो जो इंटरवल लिखोगे वो भी 2 ना आए। जे कि 2 आ रहा होया तो 2 नूं बाहर कढ़ना पैना पहला। ठीक है, 2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 2 3 ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ x 1 2 3 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ, 1 to 2 ਯੂਨੀਅਨ 2 to 3 ਕਲੋਜ਼
ਬ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 2 ਤੇ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਦਾ 2H ਆਇਆ ਨਾ 2H। ਓਪਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪਨ ਦਾ ਇਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦੇਣਾ 2 ਤੇ। 1 to 2 ਦਾ ਓਪਨ ਸੈੱਟ, 2 to 3 ਦਾ ਓਪਨ ਸੈੱਟ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ x-2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂ x-2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ? ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ -5 ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਡ ਕਰਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ -5 ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਉੱਧਰ। ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, x + 3 - 5x + 10। सॉल्व कर लो, की बन गया -4x + 13 / x - 2 <0। चलो मैं ऊपरों नेगेटिव कॉमन कर दा, इनू इस तरह लिख दिए आप -4x - 13 -4x - 13। चलो हूँ आ नैगेटिव मैं दोनों साइड -1 ना की करता, मल्टीप्लाई करता, नैगेटिव रिमूव करने वास्ते दोनों साइड -1 ना मल्टीप्लाई कर लिया। चलो हूँ जो नैगेटिव नंबर ना मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वैलिटी की हो जानी है, चेंज हो जानी है, ठीक है। मैं नैगेटिव नंबर -1 नाल की करता, दोनों साइड मल्टीप्लाई करता, आ जो माइनस पिया रिमूव करने वास्ते दोनों साइड -1 नाल मल्टीप्लाई करता। देखो इनक्वैलिटी का साइन चेंज हो गया। चलो हुण इहनूं सॉल्व करना, इतों भी केसेस बन गए, तुसीं जिवें मर्जी क्वेश्चन कर लिओ, ठीक है, तुहाडी चॉइस आ। इतों भी केस बन सकते हैं। आ दोनों नंबर की डिवीजन पॉजिटिव आ रही है, 2 नंबर की डिवीजन पॉजिटिव कदों होगी, जां तां दोनों नंबर की होण पॉजिटिव होण, ठीक है, जां दोनों नंबर की होण नैगेटिव होण, फिर ही 2 नंबर की डिवीजन पॉजिटिव आ सकती है। ਜਾਂ ਤਾਂ दोनों 2 केस बन जाएंगे, ਜਾਂ ਤਾਂ दोनों पॉजिटिव हो, ਜਾਂ दोनों की होण नैगेटिव हो। तुसीं दोनों केस बना सकते हो, बनाओ दोनों केस बनाओ तुसीं, बट याद रखो x ≠ = 2 है, उन्होंने जरूर याद रखियो कि x की आ 2 नहीं है। एक होर मैथड हैगा, दोनों साइड आप किहदे नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ, x - 2 का आपां नूं पता नहीं, बट जे इहदे स्क्वेयर नाल मल्टीप्लाई करदे ओहदा आपां नूं पता, वो की आ पॉजिटिव है। किसी भी नंबर का स्क्वेयर की होंदा, पॉजिटिव होंदा, तो आप x - 2 के स्क्वेयर नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो मैं x - 2 के स्क्वेयर का की करता, मल्टीप्लाई करता, की बन गया है 4x - 13 into x - 2 greater than 0 बन गया। 4x - 13 into x - 2 greater than 0। उस स्क्वेयर ने मल्टीप्लाई क्यों किया सी कि मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ इंटरवल्स आ, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की प्रोडक्ट आ जाए अपने को, ठीक है। इस तरह फैक्टर की प्रोडक्ट आ जूगी, आपां नूं रूल पता, वो रूल दे नाल आपां एक्स दी वैल्यूज फाइंड कर देंगे, ठीक है। वो रूल अप्लाई कर लो, आ 2 फैक्टर की प्रोडक्ट की आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। चलो जो रूल अप्लाई करना, रूल अप्लाई कर दें। अपने को की आ रूल की कहता कि रियल लाइन ड्रॉ करो, पॉइंट लिखो, एक पॉइंट 2 आ गया, एक कितना आ गया 13/4 आ गया, 2 ही पॉइंट, एक 2 आ रहा है, एक 13/4 आ रहा है ना। चलो साइन देने स्टार्ट करो, पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नैगेटिव पॉजिटिव। अपन ओनली पॉजिटिव वाला सोल्यूशन चाहिए, तो एक्स किनू बिलोंग कर गया, पॉजिटिव कितने कितने आ, अपन को -∞ आ, लास्ट से इनफिनिटी पे आ गया, कितों -∞ टू लैके 2 यूनियन 13/4 टू लैके इनफिनिटी, 13/4 टू लैके इनफिनिटी, ठीक है। ये अपने को की आ गया सोल्यूशन आ गया। इतने 2 इंक्लूड ना कर दो, कोई इतने क्लोज ब्रैकेट ना पा दे,
ठीक है। जे क्लोज ब्रैकेट आ भी रही हुई सम टाइम जे इक्वल टू ਹੁੰਦਾ मे भी जे इतने लैस दैन इक्वल टू 5 ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ इक्वल टू 2 आ जानी सी क्लोज ब्रैकेट आ जानी सी बट डिनोमीनेटर के अकॉर्डिंग आप 2 पुट नहीं कर सकते इस करके थोनों वो 2 दो क्लोज तो ओपन ब्रैकेट करनी पैनी सी ठीक है। इन्हां गल्लां दा जरूर ध्यान रखियो। एंड जे तुसीं आंसर चैक भी करना वा कि थोड़ा आंसर सही आ रहा वा एक तो तुसीं एंड पॉइंट पुट कर लिया करो जिहड़े फाइनाइट एंड पॉइंट आ रहा मीनस 2 पुट कर लिया करो 13/14 पुट कर लिया करो कि इहनूं सैटिस्फाई करदे आ एंड ये एक दो होर पॉइंट रफ वर्क च पुट करके देख सकते हो इस इंटरवल चों जिवें 1 पुट करके देख कर सकते हो ये चों कोई होर पॉइंट 5 वगैरह पुट करके देख सकते हो इहनूं सैटिस्फाई करता तो तुहाडा आंसर ठीक है। चलो ये नाल दा एक अद्धा क्वेश्चन होर करवा दिना मैं एक्स वाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4 एक्स ओवर एक्स माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/4 चलो सॉल्व कर दिया ठीक है। क्लीयरली इतने फिर आप एक्स नूं की नहीं पुट कर सकते 1 पुट नहीं कर सकते आंसर च भी थोड़ा 1 आना नहीं चाहिए ठीक है। चलो सॉल्व करते दोनों साइड आप की करते हैं -1/4 ऐड करते हैं दोनों साइड आप -1/4 ऐड किया रस एलसीएम ले लेंगे 4x माइनस ग्रेटर दैन 0 की बन गया 3x + 1 ओवर 4 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हुण दोनों साइड आप 4 नाल मल्टीप्लाई कर देने कोई फर्क तो नहीं पऊगा 4 पॉजिटिव नंबर है 4 नाल मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि अपन ओनली फैक्टर चाहिए आ कांस्टेंट चाहिए नहीं कांस्टेंट 4 आप रिमूव करता जो 1/4 सी किवें रिमूव करता दोनों साइड 4 ना की करती मल्टीप्लाई करती ਹੁਣ फिर मैं की करना ये स्क्वेयर ना मल्टीप्लाई कर देनी है ये बारे आपको कुछ नहीं पता x माइनस 1 बारे बट इन्ना पता है किसी भी नंबर का स्क्वेयर की होंगे पॉजिटिव होंगे थोड़ा पता थोड़े को फैक्टर बन गए उपर थले फैक्टर बन रहे हैं तो थले वाले टर्म रिमूव कर देना वो स्क्वेयर ना मल्टीप्लाई करके कल्ले x माइनस 1 ना मल्टीप्लाई ना कर दिओ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ x माइनस 1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜੇ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3x + 1 into x माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆਊਗਾ चलो रियल लाइन ड्रॉ करनी तो सारी आप रियल लाइन ड्रॉ करनी चलो इतना नंबर लिखो किहड़े नंबर आ गए एक तो -1/3 आ गया एक 1 आ गया चलो साइन देने स्टार्ट करो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपन पॉजिटिव चाहिए एंड साइन किया ग्रेटर दैन इक्वल टू साइन किया ग्रेटर दैन इक्वल टू आ ठीक है तो ध्यान रखियो पुट कर दें पॉजिटिव की चेक माइनस इनफिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहनी है चलो -1 की आ गई क्लोज ब्रैकेट आ गई यूनियन 1 to इनफिनिटी यूनियन 1 to इनफिनिटी हुण 1 ते भी अपने को ओपन ब्रैकेट आ चुके बिकॉज ग्रेटर दैन इक्वल टू दा साइन सी ना ते साइन ग्रेटर दैन इक्वल टू दा ब्रैकेट अपने को सॉरी क्लोज ब्रैकेट आई है ना जिथे ग्रेटर दैन इक्वल टू दा साइन आ गया उत्थे क्लोज ब्रैकेट आनी है बट x is not equal to क्लीयरली आप x ਨੂੰ 1 पुट नहीं कर सकते therefore solution की बनया अपने को therefore solution is x belong to 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ यूनिट 1 ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ 1 ਤੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 2 1 ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਤਾ 1 ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਵਿੱਚੋਂ
ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 1 ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਾਂ 1 ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, 1 ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਚੋਂ, ਕਲੋਜ਼ ਸੀ 1 ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਹ ਥਰੂ ਆਊਟ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੈਲਕੂਲਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੈਲਕੂਲਸ,